हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के बारे में। मतलब बैक्टीरिया कैसे मेटाबॉलिज्म करता है अपना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके तीन प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल, कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे इनका, कि कैसे हम इनका कॉम्बिनेशन बना के किसी भी बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म बता सकते हैं कि वो किस तरह से मेटाबॉलिज्म कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है by which a microbe obtain the energy and nutrients, that is carbon, for its survival and reproduction। अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी बैक्टीरिया कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट को इकट्ठा कर रहा है, बेसिकली ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। तो उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया को तीन चीज़ें चाहिए होते हैं बेसिकली, एक कार्बन सोर्स, एक इलेक्ट्रॉन सोर्स और एक एनर्जी सोर्स। इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं जैसे ई होता है, यहाँ पे ई, ठीक है, कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स। अब इन तीनों के बेसिस पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में हम बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे और लास्ट में डिसाइड करेंगे कि वो बैक्टीरिया कैसे टाइप का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है इन तीनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो सबसे पहले कि बैक्टीरिया कैसे कार्बन ऑब्टेन कर रहा है, इस हिसाब से हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, वो बैक्टीरिया सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना जो जो बेसिकली कार्बन है वो खुद ही सिंथेसाइज करता है, बस वो इन्वायरमेंट से CO2 लेता है और वहाँ से अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन वहाँ से ले लेता है। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉप्स होता है ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वहीं से अपना कार्बन सोर्स उसी को कार्बन सोर्स बनाते हैं। बेसिकली ये कुछ भी बनाते नहीं है खुद से, डायरेक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन यूज़ क्या क्या चीज़ में करता है कोई भी माइक्रोब, तो यूज़ कर सकता है एनर्जी कंजर्वेशन में और बायोसिंथेसिस रिएक्शंस में। ठीक है, इन दो चीज़ों में जो इलेक्ट्रॉन जो कि हम क्या होता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी होता है, वो बैक्टीरिया यूज़ करता है या माइक्रोब यूज़ करता है। तो उस हिसाब से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, लिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लिथो मतलब स्टोन, स्टोन क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है मोस्टली। तो ये लिथोट्रॉप्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को। जो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के हिसाब से हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वापस, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं और जो एनर्जी सोर्स के बेसिस पे हम वापस दो टाइप से डिवाइड करेंगे, कीमोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स जो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे कैसे, केमिकल कंपाउंड से, और फोटोट्रॉप्स, फोटो मतलब लाइट, एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, लाइट से। ठीक है, तो ये था हमारा एनर्जी के बेसिस में कीमोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स। एक बार वापस हम देख लेते हैं, तब इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे। कार्बन सोर्स के हिसाब से हमने दो टाइप में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोर्स पे हमने दो टाइप से डिवाइड किया, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, और एनर्जी के सोर्स के हिसाब से हमने दो टाइप में डिवाइड किया, कीमोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये आता है कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स। कीमो मतलब ये केमिकल्स यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल। ऑर्गेनो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब कार्बन सीधे सीधे ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं बेसिकली, ये कुछ भी सिंथेसाइज खुद से नहीं करते। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के लिए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होता है, इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। एक बार और वापस मैं बता दूं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स की तरह। एक बार और वापस मैं डेफिनेशन आपको याद दिला दूं, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब था कि ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, ये केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, और न्यूट्रिएंट के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से ले रहे हैं, और कार्बन कहाँ से ले रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।